नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कविता का शीर्षक है तैयारी। 24 घंटे में मैं 10 घंटे का जीके की तैयारी करता था, क्योंकि किसी भी तरह केबीसी में सफल होना था। रात दिन जब भी देखो जीके की तैयारी में तल्लीन रहता था। किसी दिन ट्रेन से सफ़र कर रहा था, बगल वाले ने जीके की तैयारी देखकर पूछा, भाई साहब कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है? इस उम्र में भी आपको यूट्यूब पर जीके की प्रति लगनशीलता देखकर मुझे आश्चर्य होता है। क्या सरकार ने नौकरी पाने की उम्र की सीमा बढ़ा दी है, जो इस तरह गंभीरता से जीके की तैयारी में लगे रहना पड़ता है? यह सुनकर सभी आसपास के बैठे यात्री मेरी तरफ कौतूहल से देखने लगते हैं। मैंने तब जवाब दिया, सबकी अपनी अपनी रुचि है। किसी को रुचि फिल्म देखने में तो किसी की रुचि कपिल शर्मा में। मेरी रुचि जरा भिन्न है, इसलिए जी बहलाने के लिए जीके की तैयारी करता हूँ, ताकि ज्ञान के साथ जी बहल जाए, देश दुनिया की खबर से भी अवगत हो गए और टाइम पास भी हो जाए। तभी उस बंदे ने कहा, आपकी रुचि जीके में है, इस बात की है मुझे खुशी, लेकिन इतना ही तन मन से समय खपा रहे हो, जरूर कोई वजह तो होगी। मुझे तो लगता है आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो बेवजह क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे? मुझे तो लगता है यही। मैं भी उनकी बातों से अचंभित हुआ। तब मैंने भी की इस बात की कबूल। उन्होंने कहा, कितने दिनों से लगे हुए हो, जरा बताओ तो सही। मैंने जवाब दिया, 10 सालों से लगा हुआ हूँ, पर अभी तक सफलता नहीं मिली। उसने मुस्कुराकर कहा, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तुमने सब्सक्रिप्शन भी ली ही नहीं। अगर सब्सक्रिप्शन ले ली होती तो हमेशा के लिए तुम्हें बुलाएंगे, नहीं तो सारा जीवन बीत जाएगा, हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा कहना मानो, सब्सक्रिप्शन हमेशा के लिए ले रखो, तभी वे बुलाएंगे, नहीं तो बेकार के इसे पर ना तुम्हारा कभी IVR कॉल या मैसेज भी नहीं आएगा। हमने भी 3-4 बार ट्राई किए, पर कुछ हुआ नहीं। वही मेरे दोस्त 5 साल से सोनी का सब्सक्रिप्शन लेकर की कंटिन्यूटी रखा, तब जाकर अगले साल वह हॉट सीट तक पहुंच पाया। तब फिर मैंने अपना समय बर्बाद करना उचित न समझा। भाई एक बात बोलूं, ये सब बिजनेस है। तुम लगातार सोनी का सब्सक्रिप्शन लेकर चलो तो देखना 5 साल के भीतर वे तुम्हें बुलवा लेगा, नहीं तो सारा जीवन तुम नाक रगड़ते रह जाओगे, वे कभी तुम्हें न बुलाएगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। पर कभी कभार वे बिना सब्सक्रिप्शन वालों को भी बुलाते हैं, लेकिन हर साल तैयारी करना भी तो बड़ी बात है। बिना तैयारी किए रुपया जीतना भी मुश्किल है। इसलिए मेरी बात का बुरा न मानना, अब मर्जी तुम्हारी। लगे रहो। आज अगर भाग्य में होगा तो हो सके हॉट सीट पर बैठने की आ जाए बारी। भाई मेरी बात को दिल पर न लगाना, कब किस वक्त भाग्य का पहिया घूम जाए कहना मुश्किल है। कर्म करते जाओ, पर कर्म फल की आशा बिना जीवन जीना भी एक कौशल है। तुम खुद को सुधारने की चेष्टा हमेशा करते रहो, तभी पा सकोगे अपनी मंजिल। बस आज के लिए इतना ही। अगली कविता लेकर फिर हाजिर होंगे। साथ में मेरी पुस्तक एक और समझौता पढ़ना मत भूलिएगा। पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे भी खरीद सकते हैं।
अगर कोई फिल्म निर्माता निर्देशक अपनी कहानी की तलाश में है तो मुझसे संपर्क कीजिए। एक और समझौता जो भारत पाक रिलेशनशिप पर आधारित है, पर फिल्म बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिर किस बात की देर, मुझसे संपर्क कीजिए। अपना अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा ताकि आपके सम्मुख अच्छी से अच्छी प्रेरणादायक कहानी या कविता पेश कर सकूं। और एक बात, मुझे 20 से लेकर 26 साल की उम्र तक लोहार बिरादरी से 2 संस्कारी बहुओं की ज़रूरत है। ऊंचाई 5 फुट 3 इंच से 5 इंच तक, सौम्य सुशील आज्ञाकारी, शिक्षा HS से BA तक। इच्छुक लड़की के माता पिता मुझसे बताए गए नंबर पर संपर्क करें। 947520